Assalamu alaikum dear students. It is lecture number 1 of chemistry and today's topic is introduction to the fundamental concepts of chemistry. Dear students, अगर हम इस यूनिट की इम्पोर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पास पेपर अगर हम एनालाइज करें तो ये लास्ट ईयर का पास पेपर है. सेम यही सिलेबस लास्ट ईयर भी था. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा परसेंटेज यील्ड या सिंपल यील्ड टॉपिक से है. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से है. क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं ये भी यील्ड से हैं. तो टोटल इस तरह से 3 क्वेश्चन हमारे यील्ड्स के टॉपिक से हैं और एक क्वेश्चन हमारा स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में. लेकिन आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हो या यील्ड के क्वेश्चन हो, ये विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोल हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह यील्ड या स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, तो मोल भी हमारे लिए उसी तरह से इक्वली इम्पॉर्टेंट है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं एलिमेंट, इनको डिस्कस करते हैं. एलिमेंट मीन ए सब्सटेंस कंटेन identical atoms, like nitrogen gas contain 2 nitrogen atoms, oxygen gas contain 2 oxygen atoms, and so on. Compound mean a substance contain more than one kind of atom, like glucose contain 3 different kind of atom, acetic acid contain 3 different kind of atoms. और अगर हम मिक्सचर को डिस्कस करें, मिक्सचर मीन it contain like multiple substances, like air contain nitrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide gas, moisture and different noble gases. Like vinegar contain acetic acid and water, or in case of milk it contains water, fat, protein, carbohydrate. So स्टूडेंट्स, अब हम एक्चुअल टॉपिक मोल, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम को स्टडी करते हैं. अब हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और इनमें हमारे पास एटॉमिक स्पीशी है. एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन एटम और इसके एक यूनिट का मास 14 AMU, इसको हम एटॉमिक मास भी कहेंगे. और 1 मोल्स एटॉमिक सब्सटेंस का मास है 14 ग्राम. और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि एटम्स होंगे वो एवोगैड्रोस के इक्वल है. और अगर हम मॉलिकुलर सब्सटेंस की बात करें, एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके एक यूनिट का जो मॉलिकुलर मास कहलाएगा 44 AMU और इसके 1 मोल का मास 44 ग्राम होगा. अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 × 10⁻23. और क्योंकि ये गैसियस सब्सटेंस है तो इसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि सब्सटेंस हमारे पास 1 मोल है, दैट इज़ इक्वल टू 22.4 dm³. अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, हमारे पास NaCl और इसके एक यूनिट का मास 58.5 AMU, इसको हम फार्मूला मास भी कहेंगे. और इसके 1 मोल जो हमारे पास NaCl है उसका मास है 58.5 ग्राम. और इसमें फार्मूला यूनिट्स के लाएंगे तो हमारे पास 6.02 10⁻23. और नेक्स्ट हमारे पास आयनिक स्पीशी सल्फेट आयन और इसके एक हमारे पास यूनिट का मास है 96 AMU. और अगेन ये 1 मोल सब्सटेंस का मास 96 ग्राम और ये हमारे पास नंबर ऑफ आयन्स हैं जो कि एवोगैड्रोस के इक्वल है. डियर स्टूडेंट्स, मोल, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बटरफ्लाई मॉडल कहलाता है. लाइक अगर हमें किसी सब्सटेंस का, अब वो सब्सटेंस एटॉमिक सब्सटेंस हो सकता है, मॉलिकुलर सब्सटेंस हो सकता है, आयनिक कंपाउंड हो सकता है और आयनिक स्पीशी भी हो सकती है. अगर आपको उसका मास गिवन है तो उसका मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करें. पार्टिकल्स हैं और मोल्स में कन्वर्ट करना है तो आपने अगेन एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना. और अगर वॉल्यूम है एट STP तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड करना है 22.414 dm³ से. अगर मोल्स को मास में अगेन कन्वर्ट करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन है कि मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, तो देन हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास. मोल्स को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 22.414 dm³ से मल्टीप्लाई करेंगे.
लेकिन ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस पर अप्लाई करना है। जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे अप्लाई किया, हमने नाइट्रोजन एटम उस पर अप्लाई नहीं किया, हमने सल्फेट आयन, सोडियम क्लोराइड उस पर अप्लाई नहीं किया। डियर स्टूडेंट, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक 22 ग्राम ऑफ ड्राई आइस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम एट एसटी। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर 11.212 dm³ है। इसको हम चेक करते हैं। लाइक सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालें। जो लास्ट स्लाइड में आपसे एक डायग्राम शेयर किया, आप उसके अकॉर्डिंग इसके पहले मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स के लिए 22 ग्राम इसका मैस गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ ड्राई आइस जो कि एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वल टू ये 0.5 मोल्स आ चुके हैं। उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स को आपने मोलर वॉल्यूम जो कि 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर इज 11.212 dm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.02 10⁻22 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव mass equal to। सबसे पहले आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, आंसर इज 0.1 मोल। अब उसके बाद आगे मैस के लिए 0.1 मोल को आप ऑक्सीजन गैस के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आंसर है 3.2 ग्राम। क्वेश्चन 20 ग्राम ऑफ हैवी वाटर इज। अब अगेन इसके लिए सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने। हैवी वाटर मीन ड्यूटेटेड वाटर, गिवन मैस 20, इसका मोलर मैस भी 20 है। द आंसर इज 1 मोल, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। 1.6 गिवन मैस डिवाइडेड बाई 16, आंसर इज 0.1 मोल। फॉर नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल 0.1 multiplied by 6 into 10⁻23, the answer is 6 into 10⁻22। सो अब आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मीथेन मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम है। तो 6 + 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मीथेन मॉलिक्यूल 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आंसर इज 6 into 10⁻23, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ नियॉन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। अगेन सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। 3 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 0.5 मोल्स। देन वॉल्यूम के लिए 0.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम एंड आंसर इज 11.22 dm³। सो आंसर 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस कैरीज द मैस। अगेन सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 0.05 मोल्स। अगेन ऑक्सीजन गैस है, 32 मोलर मैस है, तो मल्टीप्लाई किया है मोल से, आंसर इज 1.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following have same number of molecule as 8 ग्राम of मीथेन। आप इनके मोल्स चेक कर लें। सबसे पहले मोल्स ऑफ मीथेन 8 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 मोलर मैस 0.5 मोल्स। ए ऑप्शन में नाइट्रोजन गैस अगेन N2 14 गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस 28, तो आंसर इज 0.5 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एनाइंस इन 58 ग्राम ऑफ प्योर टेबल सॉल्ट। अगेन सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स 58 गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस NaCl के लिए, तो 1 मोल। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस है तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू 1 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। इन केस ऑफ एनाइंस 1 NaCl contain 1 anion 1 chloride mean, so it contain 1 anion। total anions equal to 1 into Avogadro's number, answer is 6 into 10⁻23 means Avogadro's number। Question, 9 gram of ice contain number of molecule। Again number of moles find करेंगे। 9 divided by 18, answer is 0.5 moles। So total number of molecules is equal to 0.5 moles
into Avogadro number. So 3 into 10 is power 23 number of molecules. Which of the following is heaviest? अब इसमें हमें तमाम ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा. मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिवन मोल 1 मल्टीप्लाई बाई 64, मोलर मास 64 ग्राम इसका मास है. 22.4 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस. सबसे पहले इसके मोल्स गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम इक्वल टू 1 मोल. इसका मोल्स आगे इसका मास हाइड्रोजन गैस के लिए 2 ग्राम. सी ऑप्शन में 4 ग्राम हीलियम है. डी ऑप्शन में आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू 1 मोल, और अगेन इसका मास 18 ग्राम. तो अब आप इन ऑप्शंस में देखें तो जो सबसे ज़्यादा मास वो सल्फर डाइऑक्साइड का. सो आंसर इज ए.